ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार वस्त्र मंत्रालय अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत प्रजापति समाज के लोगों की काया पलट करने के लिए एनजीओ की मदद से 5 वर्ष में तकरीबन 5 करोड़ की धनराशि खर्च करेंगे। वस्त्र मंत्रालय की मदद से एनजीओ मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर के तकरीबन 500 कारीगरों को मिट्टी के बर्तनों की नई तकनीक के बारे में न केवल जानकारी व प्रशिक्षण देंगे, बल्कि उनको इन्हें बनाने के लिए उपकरण भी दिए जाएंगे। खास बात यह है कि न केवल उपकरण व बर्तन बनाने की नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा, बल्कि इन बर्तनों को बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारका द्वारा मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर स्थित प्रजापति धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चल रहा है, जिसमें तकरीबन 100 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समाज के कार्यक्रमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिला व पुरुष शामिल है। मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज के निदेशक RK सिंह ने बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत प्रजापति समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही इनकी आमदनी में इजाफा होगा और इनके घरों में खुशहाली आएंगी। इसके साथ ही कला व संस्कृति भी जीवित रहेगी। राजपूत झटका में आयोजित 2 दिवसीय ताराकोट कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। जल्द ही बाकी प्रजापति समाज के लोगों को कार्यशाला में मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीक, नए उपकरण इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों के कार्ड भी भारत सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, ताकि इनको भिन्न भिन्न स्कीमों का लाभ मिल सके। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम छोड़कर प्रजापति समाज के लोग दूसरे कामों की तरफ रुझान करने लगे थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बेहद कम हो गई थी और उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। केंद्र सरकार ने प्रजापति समाज की समस्याओं को देखते हुए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को इस समाज की काया पलट करने के लिए योजना बनाई, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। आने वाले 5 वर्षों में मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका में रहने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तकरीबन 500 से अधिक कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी और उनके घरों में खुशहाली आएंगी। कार्यशाला में भाग लेने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समाज के कार्यक्रमों ने कहा कि उनके लिए खुशी का पल है कि केंद्र सरकार उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीक के साथ साथ उपकरण देने जा रही है। उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनके घरों में खुशहाली आएंगी। हमारा पुश्तैनी काम है। कम से कम 100 वर्षों से हमारे पूर्वज इस काम को करते हुए आ रहे हैं और आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन है, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट से कुछ मदद मांगी है, जिसके लिए हमारा ये 2 दिन का सेमिनार गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं जो सरकार हमको इस समय उसको शर्तों को मंजूर कर रही है और जो भी सुविधाएं हमारे लिए दे रही है। रोज़गार जी ऐसा है कि काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी मार्केटिंग की हमको समस्या है। माल तो बन रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी हमने कुछ शर्तें रखी हुई। तो इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि आपको मार्केटिंग भी करवाई जाए। वो देखते हैं कि मार्केटिंग होगी तब लाभ मिलेगा, तब उसके बाद में हम आपको इस जानकारी देंगे। मेरा नाम गोवर्धन है जी। सेमिनार ऐसा है जी जो यहाँ पर बिरादरी की जो है ना कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आइटम वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से रिवाड़ी से भी आए हुए हैं, गुड़गांव से भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं। तो वो अफसर आए हैं, वो जो भी हमारे लिए कुछ आगे सुविधा करेंगे, पता नहीं क्या करें, लेकिन हमारी सुविधा जो हमें चॉइस है, जैसे मान ले एक मशीन मट्टी गूंदने वाली, भट्टी बर्तन पकाने वाली, ऐसी मतलब कोई सुविधा हमारे लिए मतलब जो दी जाए तो हम थोड़े से और आगे बढ़ें। कोई ऐसी वो दी जाएगी जो हमारे बर्तन जो है दूर दूर तक जाएं, जो व्यापारी हमारे ऐसे खरीदें और सही रेटों पे ले जाएं। बोल रहे हैं उसकी जानकारी दिए कि भाई इतने हज़ारों से इतने ऊपर मतलब GST लगेगी, इतने से इतने नहीं लगेगी, जैसे भी मतलब वो जानकारी दे रहे हैं सबके लिए। हस्तशिल्प विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय टेराकोटा आर्टिजन्स के लिए यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आर्टिजन्स के लिए जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में बताया गया है। और ये GST मार्केटिंग करने के लिए आप किस तरीके से लेवल पे मार्केटिंग करने की आवश्यकता है, ये सभी कुछ चीज़ें बताए गए हैं। यहाँ पे आर्टिजन्स के लिए मुद्रा लोन के बारे में भी बताया गया है। और
मेलों में कैसे भाग लेते हैं, आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करना होता है उसके लिए भी बताया गया है। यहाँ पे एसएचजी कैसे डेवलप करने हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह ओपन करने के लिए, उनके रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। और अभी इसे जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो टेराकोटा के आर्टिजन हैं, जो शिल्पकार कारीगर हैं, वो अभी इसी प्रेजेंट में काफ़ी पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो उन लोगों को नई नई टेक्निक के बारे में सिखाने के लिए, उनको उन्नत टूल किट्स के बारे में बताने के लिए, इन सभी चीज़ों को इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र कुमार। ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है। हमारी संस्था मैट्रिक्स सोसाइटी विगत 20 वर्षों से मेवात के पिछड़े इलाके में काम करती आ रही है और इसी कड़ी में हमें एक महसूस हुआ कि एक ऐसा समाज है जो वंचित है और इनके लिए बहुत कुछ काम हो नहीं रहा है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक प्रपोजल भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को लगाया था। इस स्कीम का नाम अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, जो एक टेराकोटा का जो ये क्लस्टर है, ये देश का सबसे जाना माना पुराना क्लस्टर है, फिरोजपुर झीर का। और इसमें करीब 1000 के आसपास टेराकोटा के आर्टिजन जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सदियों से बनाते आ रहे हैं और ये वंचित समाज है। इसके लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट हमें दिया है, जिसमें अभी फ़िलहाल हम 500 हाथ से काम करने वाले जो कलाकार हैं, इनके लिए हम लोग काम करेंगे और ये कई स्टेज में काम होगा। ये 5 वर्षों तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। सबसे पहले इन आर्टिजन्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है वो इनके लिए आईडी कार्ड बनाएगा। आईडी कार्ड बनाने के बाद इनकी हम सीरीज ऑफ वर्कशॉप करेंगे, जिसमें इनको अवेयर करेंगे कि आप कैसे आगे काम कर सकते हैं।